साल 2015 में ये खिलाड़ी जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू करता है। उस खिलाड़ी का ना कोई हीटर था ना फीन, अपने पहले अमेज में 50 स्कोर करता है। उसके बाद कितनी और 50 करता है। सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगातार 3 मैचों में 3 सेंचुरी बनाता है। Hits it through the offside, his first international 100. And there it is. Second 100 in. To the three-match one-day series. And there it is. Tremendous achievement. The second youngest to get 3 consecutive one-day international 100s. और 2017 के आखिर तक यह प्लेयर टॉप 10 वनडे रैंकिंग में है, शामिल हो जाता है। और अब उस प्लेयर का मुवाजना भारतीय प्लेयर विराट कोहली से किया जाने लगा, जो कि इस वक्त में ओडीआई में नंबर 1 खिलाड़ी था। लेकिन 2021 में ये प्लेयर विराट कोहली से नंबर 1 पोजीशन छीनकर ओडीआई में नंबर 1 बैट्समैन बन जाते हैं। लेकिन फिर बाबर आजम को अपने ही मुल्क कुछ यूं कहता है। बाबर आजम होते आप। बाबर आजम तो बहुत बड़ा स्टार है। पाकिस्तान की तरफ से इतना सब कुछ करने के बावजूद क्यों बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाया जाता है? बाबर आजम के मुतालिक बाबर आजम फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं था। एक बंदे के खाने के पैसे हुआ करते थे, तो वो मैं ले आता था, इसको मैं देता था, तो उसने कहा पापा आपने खा लिया? मैं कहा हाँ बेटा मैंने खा लिया। उसके वालिद कहता था कि एक टाइम का खाना खाते थे। बाबर आजम कल मैचेस अच्छी परफॉर्मेंस देते थे, उस परफॉर्मेंस के चलते अंडर खेलने का चांस मिलता है। बाबर आजम को 2012 के अंडर 19 मैचेस में शानदार कारकर्दगी पेश करते हैं, टॉप मोस्ट स्कोरर होते हैं। अब होता है 2015। ये वो साल था जब बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से अपना डेब्यू करता है और वो अपने पहले ओडीआई में जिम्बाब्वे के खिलाफ 50 स्कोर करते हैं। और उससे अगले 2 सीरीज में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर आजम को शामिल कर लिया जाता है। वो इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों में 129 रन स्कोर करते हैं, जिसमें एक 50 भी शामिल होता है। और उससे अगली सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर आजम है 145 स्कोर करते हैं, जिसमें 2 50 शामिल होते हैं और वो उस सीरीज के लीडिंग स्कोरर होते हैं। 2016 को बाबर आजम अपना इंग्लैंड के खिलाफ अपने T20 डेब्यू करता है और उस सीरीज हफ्ते में बाबर आजम कुछ खास खेल पेश नहीं कर पाते। लेकिन उससे अगले सीरीज में ओडीआई में बाबर आजम वेस्ट इंडीज के खिलाफ रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग्स खेलते हैं। बाबर आजम 3 मैचों में 3 सेंचुरी बनाता है और 330 रन बनाता है। इस सीरीज के बाद बाबर आजम को अच्छा खासा नाम मिल चुका था। इस सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ बाबर आजम को चांस मिलता है और बाबर आजम अपने टेस्ट डेब्यू में 50 स्कोर करते हैं, जो कि किसी भी प्लेयर के लिए बेहतरीन स्टार्ट अप इनिंग्स है। और 2017 के आखिर तक बाबर आजम ओडीआई में 1000 रन मुकम्मल करने वाला फास्टेस्ट ओडीआई बैट्समैन बन जाता है। उसके बाद बाबर आजम को टॉप 10 बैट्समैन की रैंकिंग में शामिल होता है। फिर आता है 2017 की चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत में बाबर आजम कुछ खास नहीं कर पाते पाकिस्तान के लिए, लेकिन फाइनल में इंडिया के खिलाफ 46 रन स्कोर करते हैं, जो कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की पोजीशन मजीद मजबूत करता है। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी के बाद ओडीआई सीरीज के लिए पाकिस्तान न्यूजीलैंड जाते हैं और उस 5 मैचों की सीरीज में बाबर आजम बुरी तरह फील होते हैं ओडीआई में। लेकिन T20 सीरीज में बाबर आजम शानदार खेलते हैं और वो उस T20 में लीडिंग स्कोरर होते हैं, जिसमें वो 109 रन बनाते हैं और उस सीरीज के बाद नंबर 1 T20 बैट्समैन बन जाते हैं। लेकिन ज्यादा अरसे तक नहीं रहते, वो जल्द ही नंबर 1 से नंबर 3 पर आ जाते हैं। फिर 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ हैं टेस्ट सीरीज में बाबर आजम 68 रन की इनिंग्स खेलते हैं। पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत करता है बैटिंग में, लेकिन तभी जख्मी हो जाता है बैटिंग में। फिर 2018 के आखिर तक फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में बाबर आजम वापस आ जाते हैं और 5 ओडीआई सीरीज में 1 सेंचुरी भी बनाते हैं। उसके बाद बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपने फर्स्ट सेंचुरी बनाते हैं। फिर आता है 2019 का वर्ल्ड कप,
यही वर्ल्ड कप जिसमें बहुत से खिलाड़ी रिटायर्ड हो रहे थे और बहुत से खिलाड़ी अपने मकाम बना रहे थे, जिसमें एक बाबर आजम भी थे। बाबर आजम को क्रिकेट में एक अच्छा खासा मकाम मिल चुका था। बाबर आजम अपने पहले वर्ल्ड कप डेब्यू करता है वेस्ट इंडीज के खिलाफ और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाफ सेंचुरीज स्कोर करता है और न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर आजम सेंचुरी बनाते हैं। और पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन जाता है जो कि तेज तरीन रन्स बनाता है। अगले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 46 बनाते हैं। उस वर्ल्ड कप के बाद श्रीलंका पाकिस्तान आते हैं। T20 और ODI सीरीज के लिए उस ODI में बाबर आजम बेहतरीन खेलते हैं। लेकिन T20 में पूरी टीम की खराब कारकर्दगी की वजह से सरफराज को कप्तानी से हटाया जाता है और बाबर आजम को कप्तान बनाया जाता है। बाबर आजम T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया से होता है। बाबर आजम इसमें अच्छी कारकर्दगी पेश करते हैं, लेकिन वो सीरीज पाकिस्तान हार जाता है। फिर बांग्लादेश पाकिस्तान आता है T20 सीरीज के लिए और ये सीरीज पाकिस्तान जीत जाता है। कारकर्दगी की वजह से 2020 के आखिर तक बाबर आजम टेस्ट का कप्तान बनाया जाता है। 2031 में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 3 ODI सीरीज बाबर आजम की कप्तानी में साउथ अफ्रीका जाती है। उस सीरीज में अफ्रीका की ODI में बाबर आजम अपने 3 सेंचुरी करके नंबर 1 ODI बैट्समैन बन जाता है, जो कि अभी तक कायम है। बाबर आजम को वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में बड़ी तरक्की मिल गई है। बाबर आजम विराट कोहली को पीछे छोड़कर वनडे इंटरनेशनल में दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बन गए हैं। क़ियादत में सीरीज 2-1 से जीत जाता है। फिर 2021 वर्ल्ड कप आता है। बाबर आजम की क़ियादत में पाकिस्तान अपना पहला मैच इंडिया के खिलाफ खेलता है और बाबर आजम की क़ियादत में पाकिस्तान पहली दफा इंडिया को हराता है। और इस T20 के दौरान बाबर आजम एक दफा फिर T20 के नंबर 1 बैट्समैन बन जाते हैं और ये सफर रखता नहीं। पाकिस्तान अपने ग्रुप के तमाम मैचेस जीत जाते हैं और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाता है, लेकिन बदकिस्मती से ऑस्ट्रेलिया से मैच हार जाता है। ये वो साल था जिसमें पाकिस्तानी टीम अपने ऊंचाई पर थे। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज आवर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का दौरा करती है। पाकिस्तान पहले वेस्ट इंडीज को 3-0 से हराता है और बाबर उस सीरीज में सेंचुरी भी बनाते हैं और फिर ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान 2-1 से शिकस्त दे देता है और इस सीरीज में बाबर आजम 2 सेंचुरी और 1 50 बनाता है। फिर इंग्लैंड के साथ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान आता है और ये सीरीज इंग्लैंड 4-3 से जीत जाते हैं और 2002 में एशिया कप आता है और उस एशिया कप में पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी की वजह से फाइनल चले जाता है, लेकिन फाइनल में पाकिस्तान श्रीलंका से हार जाता है। और फिर आता है 2000 की वर्ल्ड कप। पाकिस्तान शुरुआत के मैचेस में इंडिया और जिम्बाब्वे से हार जाता है, फिर एक जबरदस्त कम बीक करता है और सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। उस सेमीफाइनल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का होता है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में जाता है। फाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का होता है। Ben Stokes with the winning runs. Who else? It's always Ben Stokes with the winning runs. 2023 जो कि बाबर आजम के पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैच होता है और पाकिस्तान 3-0 से हराता है। वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान टीम एक बार फिर वनडे की नंबर 1 टीम बन गई है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में 3-0 की फतह पाकिस्तान को नंबर 1 पोजीशन पर ले आई। 2023 एशिया कप में पाकिस्तान बुरी खेल पेश करते हैं और यहां से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। एशिया कप के ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और फिर आता है 2023 का वर्ल्ड कप और उस वर्ल्ड कप में अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते आवर। वो फिर तनकीद का निशाना बनता है, जिसकी वजह से बाबर आजम कप्तानी से हटते हैं और शाहीन शाह को T20 का कप्तान बनाया जाता है और नए चेयरमैन मोहसिन नकवी के आते ही बाबर आजम वापस कप्तान बनाया जाता है। और फिर 2024 में बाबर आजम की क़ियादत में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलता है अमेरिका में और पाकिस्तान USA जैसे टीम से हार जाती है और इंडिया के खिलाफ 100 रन्स का टारगेट भी पूरा नहीं कर पाते।
जो कि बाबर आजम की क़ियादत पर एक सवालिया निशान था। उस वर्ल्ड कप में बुनियादी वजह और बाबर आजम की बातों को अहमियत नहीं दे रहे थे, जिसकी शिकायत गेरी क्रिस्टन किया करते थे। 1 अक्टूबर 2024 को बाबर आजम कप्तानी से इस्तीफा दे देते हैं और अगले टेस्ट सीरीज में बाबर आजम एक मैच के बाद टेस्ट सीरीज से बाहर किया जाता है, जिसकी वजह मुसलसल नाकाम हो रहे थे। बैटिंग में खराब कारकर्दगी की वजह से उसे अगले टेस्ट मैचों में बैठाया जाता है, क्योंकि 2022 के बाद कोई 50 नहीं बनाया। बाबर आजम ने और पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की सीरीज से बाबर आजम को ड्रॉप किया जाता है, क्योंकि वो ये कहते थे बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बहुत कम है। हुआ क्या, बाबर के साथ ऐसा सीन था नहीं। आप देख लें, जितना वो 2 साल उसने कप्तानी किया, उसके पास कोई बड़ा सीनियर प्लेयर नहीं था, ठीक है, जो उसको साथ साथ गाइड करे। आप स्टीवन स्मिथ की बात करते हैं ना, तो वो वॉटसन पोंटिंग के हाथों से आया, माइकल क्लार्क के हाथों से आया।